ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। देश में गुरुवार से टैक्स पेयर्स चार्टर लागू हो गया है। इससे करदाताओं की परेशानियां कम होंगी, साथ ही अफसरों की जवाबदेही तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब टैक्स पेयर्स रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर और फंडिंग द अनफंडेड। मोदी ने बताया कि फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से देश भर में लागू हो जाएगी। अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही ये लागू था। भारत इसे लागू करने वाला चौथा देश बन गया है। कोरोना से बेसी बीमारी तो भूख का है सर। आदमी कोरोना से बेसी तो भूख से मर जाएगा। अब वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी काम नहीं है तो क्या करेंगे? भूख की वजह से आना पड़ा फिर दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में महीनों तक सुनसान रहने के बाद अब ऑटो स्टैंड पर फिर से रौनक लौटी है। लाजपत नगर में सवारियों के इंतजार में खड़े ये ऑटो अमूमन 15-20 किलोमीटर का फेरा लगाकर आते थे, लेकिन इस बार ये ऑटो करीब 3000 किलोमीटर का चक्कर काटकर यहाँ लौटे हैं। इस स्टैंड के सभी ऑटो चालक मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब ऑटो से ही बिहार चले गए थे। रोटी खाने के लिए तकलीफ होने लगा। बोला सरकार दे रहा रोटी, इधर उधर भूखे कहीं भी रोटी नहीं मिला। लास्ट में क्या करे, अपना गाड़ी उठाए, पुलिस ने भी डंडे मारे, फिर भी हम लोग अपने गाड़ी से घर गया। भूखा प्यासा घर पहुंचा की तरह से। अपने जीवन का शायद सबसे लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग अब वापस दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं। 15 सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहे शेख मांगन ने पिछले साल ही नया ऑटो खरीदा था। 70,000 रुपए नकद दिए थे और बाकी के 14,500 रुपए प्रति माह की किश्त बंधवा ली थी। 4 किश्त ही चुका पाए थे कि लॉकडाउन हो गया। अब पिछले 5 महीनों से शेख मांगन किश्त नहीं दे पा रहे हैं। 5 महीने का तो 15,500 की किस्त थी, वो भी टूट गई। डीलर मान नहीं रहे और ऊपर से ब्याज मांग रहे हैं और हम लोग को ऐसे भी हालत खराब है, परेशानी बहुत ज्यादा है। हम तो सोचे थे कि गाड़ी मेरी किस्त पर है, हमको तो आना पड़ेगा। वापिस आने के बाद काम धाम कैसा चल रहा है? अभी तो बेकार है, वही किसी तरह से अपना गुजर चल रहा है। 200-300 का, 400 का, 500 का ऐसा ही काम होता है, अपना खर्चा। बिहार की कटिहार के रहने वाले मोहम्मद निजाम ने बताया कि वापस लौटना मजबूरी थी। ऑटो लोन पर लिया है, लौटते नहीं तो किश्त कैसे चुका। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यकीनन ये खबर आपकी चिंता बढ़ा सकती है। खबर ये है कि चीन ने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन में कोरोना वायरस मिलने का दावा किया है। शेंजन के लोकल डिजीज कंट्रोल सेंटर ने नियमित जांच के दौरान ब्राजील से भेजे गए चिकन का सैंपल लिया था। इसकी जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ब्राजील से चिकन के साथ भेजे गए दूसरे फूड प्रोडक्ट के सैंपल नेगेटिव आए हैं। फिलहाल ब्राजील ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। पिछले हफ्ते चीन ने इक्वाडोर से भेजी गई समुद्री झींगा मछली के भी संक्रमित मिलने की बात कही थी।
शंघन सीडीसी ने दूसरे देशों के फूड प्रोडक्ट खाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। जून में चीन की राजधानी बीजिंग के शिनफेडी सी फूड मार्केट में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से ही सरकार सभी फूड प्रोडक्ट्स का सैंपल लेकर उसका कोरोना टेस्ट करवा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास बुधवार को जन्माष्टमी मनाने मथुरा पहुंचे थे। गुरुवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीएमओ ने स्वास्थ्य टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। राजस्थान में भाजपा ने विधायक दल की बैठक में प्रदेश के ताजा सियासी हालात पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में पहुंची और आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति तय की। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक वंश के पीछे बंधे रहने से कांग्रेस कमजोर हो रही है।